प्रेत और पितरों, तीनों को प्रकृति ने एक ही व्यवस्था सूत्र में जोड़ रखा है। इनमें से प्रथम मानव जीवन कर्म प्रधान जीवन, वह अपने शुभ कर्मों से, सत्कर्मों से, कर्तव्यों के सही अनुपालन से अपने जीवन को उपलब्धियों से, विभूतियों से भर सकता है और इस जीवन के बाद शुभ गति, सदगति प्राप्त कर उच्च लोक में प्रवेश कर सकता है। भारत देश की संस्कृति इसी जीवन व्यवस्था का उपदेश और आदेश देती है। मनुष्य जीवन में यदि भूले हुई कुमार्ग और कुसंगति के कारण यदि कुकर्म का सिलसिला चल पड़ा तो प्रेत लोक में जाकर इसका प्रायश्चित करना अनिवार्य हो जाता है। अपने प्रायश्चित को संपन्न कर जीवात्मा का जीवन पुनः शुभ कर्मों को करने योग्य हो जाता है। पितरों के जीवन में शुभ कर्म तो होते हैं, पर साथ में आसक्तियों की भी बहुतायत होती है। इसी कारण से आसक्तियाँ बार बार संबंधों की ओर खींचती हैं। उन्हें अपने परिवार से, परिजनों से, स्वजनों से श्रद्धा सम्मान की चाहत होती है। यह मिलने पर पितरलोक में वास करने वाली जीवात्मा उन्हें आशीर्वाद देती है और ऐसा न होने पर उनसे रुष्ट हो जाती है। यह पितरों का रुष्ट होना, जैसा पहले कहा गया, घर में, परिवार में बुजुर्गों के नाराज होने जैसा है। उनकी इस नाराजगी को दूर करने से परिवार में खुशियाँ बनी रहें, उनका आशीष हम पर बरसता रहे। इसके लिए हमारी संस्कृति व्यवस्था में आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में पितरों की पूजा, तर्पण, पिंडदान आदि कहा गया, जिससे परिवार में खुशियाँ बनी रहे, उनका आशीष हम पर बना रहे, बरसता रहे। और इसके लिए यह संभव है कि प्रति मास की अमावस्या में पितर पूजन संपन्न किया जाए। प्रेतों का प्रायश्चित विधान और पितरों के प्रति श्रद्धा अर्पण का श्राद्ध विधान दोनों मानव जीवन व्यवस्था से जुड़े हैं। धरती लोक से दो ही का संबंध है, प्रेतलोक और पितरलोक। धरती के व्यक्ति प्रेतलोक या पितरलोक जाते हैं, मुक्त हो गए देवलोक या फिर अन्य लोक में जाते हैं, उच्चतर लोक में जाते हैं। बाह्य जगत के व्यापक वातावरण में इन तीनों का इसलिए समावेश किया गया। मनुष्य जीवन से जुड़ी इन दोनों अवस्थाओं एवं इनकी व्यवस्थाओं के संचालकों को भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 10वें अध्याय में अपनी विभूतियां कहा। उनका कथन है, पितरों में अरमा नामक पितर और प्रेतों पर शासन करने वाले में यमराज मैं हूँ। पुराणों के विवरण के अनुसार अरमा पितरों की व्यवस्था करते हैं, उनका समुचित मार्गदर्शन करते हैं, जबकि यम प्रेतों को उनके कठिन दंड विधान के साथ प्रायश्चित संपन्न करने, उन्हें परिमार्जित करने और प्रक्षालित करने का सुअवसर देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में एक अन्य स्थान पर अध्याय 9 के 25वें श्लोक में मनुष्य जीवन के निकृष्ट और श्रेष्ठ सूत्रों और उनकी गति का वर्णन है। इस प्रकरण में कहा गया है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों को पूजने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। इस विवरण पर थोड़ी गहराई से विचार करें तो एक ही श्लोक में एक साथ अंतर जगत, सूक्ष्म जगत एवं बाह्य जगत की चर्चा है। अंतर जगत के सर्वोच्च तल से जुड़ने के लिए, उससे एकात्म होने के लिए हमें आत्मदृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि अपनानी होगी। यही पवित्रता का, उत्कृष्टता का सर्वोच्च चेतना स्तर है। इसे ही परमात्म चेतना, ब्राह्मी चेतना कहते हैं। यदि साध्य केवल सुख साधन और स्वर्ग है तो हम केवल देव पूजन तक संतुष्ट हो सकते हैं। इसके लिए केवल सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। यदि हमारी जीवन चेतना केवल पारिवारिक सुख और संबंधों तक सिमटी हुई है तो पितर पूजन से काम चल जाएगा। इससे भी निम्नतल देह दृष्टि का क्षुद्रताओं, संकीर्णताओं, मलिनताओं में यदि हम अटक भटक रहे हैं तो फिर भूतों प्रेतों के पूजन से काम चल सकता है। लेकिन इस जीवन क्रम में हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए, जहाँ हमारी मति होगी वही हमारी गति होगी, जहाँ हमारी चेतना जुड़ेगी हम वहीं पहुँच जाएंगे। बाह्य जगत के प्रकाश के अभाव में मानव जीवन इन दिनों कुछ ऐसी ही क्षुद्रताओं, मलिनताओं, संकीर्णताओं में भटक रहा है। ईश्वर अध्यात्म की इन दिनों कोई सम्यक धारणा भी नहीं हो पा रही। सामान्य जनों की कौन कहे, सिद्ध चमत्कारी बनने के चक्कर में प्रवचन करने वाले, ज्ञान कथा कहने वाले महात्मा भी भूतों प्रेतों पिशाचों के पूजन में भटक रहे हैं।